Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture we will start unit 3, which is meioration. The topic to our discussion is Pythagoras theorem. First of all, underline these lines. These are very important for MCQ point of view. Pythagoras theorem is named after a Greek mathematician Pythagoras. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लें, ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस को, बिकॉज एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच थे, व्हाटएवर. ही थॉट ऑफ इन्वेंटिंग इट when he observed a strange method adopted by Egyptians to measure the width of the river. Underline width of the river. This is also important for MCQ point of view. आपसे पूछा जा सकता है कि कब ये मेथड इन्वेंट हुआ, जब वो रिवर नील की विड्थ फाइंड कर रहे थे. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अब हमने ये जो पाइथागोरस स्टेटमेंट में बेस, एल्टीट्यूड एंड हाइपोटेन्यूज, ये तीन वर्ड्स आ रहे हैं. सबसे पहले हम इनको स्टडी करते हैं. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, बेस एंड एल्टीट्यूड इन द फिगर? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो अब देखें हाइपोटेन्यूज क्या है. द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. आप लोग अंडरलाइन करें राइट एंगल को और इसके ऊपर लिख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब है वो साइड जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट आ रही है उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे. ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना, तो 90 के ऑपोजिट पे आपके पास ये वाली साइड आ रही है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे. नेक्स्ट देखें बेस. द एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड बेस. आप देख सकते हैं इस साइड के अलावा एक ये साइड आ रही है और एक ये साइड आ रही है. ठीक है, पॉइंटर की डायरेक्शन पे फोकस करें. तो हमेशा याद रखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो यूं करके सीधी चीज की बनो. ठीक है, और जो हमारे पास यूं स्टैंड कर रही है लाइन, जो वर्टिकल लाइन आ रही है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं. और द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड बेस, और जो एडजेसेंट वर्टिकल साइड है उसे हम हमेशा एल्टीट्यूड कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज and the horizontal adjacent side of right angle is base and the adjacent vertical side of right angle is altitude. नेक्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पे डायरेक्शन बेशक चेंज है, हमेशा याद रखें 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, हॉरिजॉन्टल साइड बेस एंड द वर्टिकल साइड altitude. अब देखें यहाँ पे मैंने उल्टी फिगर बनाई है. ठीक है, इट डजंट मैटर, 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज एंड हॉरिजॉन्टल साइड इज बेस एंड द वर्टिकल साइड इज एल्टीट्यूड. तो होप सो आप लोगों को हाइपोटेन्यूज, बेस और एल्टीट्यूड ये तीनों क्लियर हो गए होंगे. अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आप इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वर्टिसेस मार्क कर दें. वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स को. तो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको हम ए, बी और सी मार्क कर रहे हैं. ठीक है, अब देखें 90 के ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है. अब इसी तरह आपने ए के ऑपोजिट स्मॉल ए ड्रॉ करें, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी लिखें, सी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी लिखें. अब इन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का मतलब क्या है? आपको याद होगा जब भी हम ज्योमेट्री में फिगर्स बनाते हैं, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसको 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कोई ना कोई मेजरमेंट हम डिफाइन कर रहे होते हैं ना. जैसे आपने बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 4 सेंटीमीटर, तो आप लोग इससे पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखते हैं ना.
तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, दीज आर मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने इनको डिनोट किया है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से। अब आपने ये याद रखना है, पिथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। तो आप याद रखें हाइपोटेन्यूज इज सी हियर, इट मींस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज बेस हियर एंड बी इज एल्टीट्यूड हियर। अब देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल में मैंने कैपिटल ए को यहाँ लिख लिया है, कैपिटल बी को आप यहाँ लिख लें, कैपिटल सी को यहाँ लिख लें। आप देखें यहाँ पे 90 का एंगल किस पे बन रहा था, सी पे बन रहा था। यहाँ पे जो 90 का एंगल है वो कैपिटल बी पे बन रहा है। अब बच्चे अगेन उसी मेथड से बी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल ए एंड सी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी लिख लें, ठीक है। तो अब मुझे बताएं अगर पिथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हम इस ट्राइंगल के लिए लिखें तो क्या होगी। हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नोट करना है ना, दिस इज हाइपोटेन्यूज, C is a base and A is a altitude। तो again B square क्यों हमने लिखा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, तो B square is equal to C square plus A square। C is base here and A is altitude here। नेक्स्ट देखें इस ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल हम कैपिटल A को यहाँ लिखते हैं, कैपिटल B यहाँ, कैपिटल C इधर लिखें। A के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a, C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c और B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b लिखें। अब मुझे बताइए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है, स्मॉल a। इट मींस a स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज हाइपोटेन्यूज, c इज बेस एंड b इज एल्टीट्यूड हियर। नाउ वी विल स्टार्ट exercise 3.1. Question number 1 is in right angle triangle measurement in centimeter। इसका मतलब है सब मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है। of two sides are indicated in the figure, find the value of x in the following। इसका मतलब है हमने इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले ना हम इसी फिगर को यहाँ पे अलग से करके ड्रॉ कर लेते हैं और इस फिगर में हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C खुद से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था कि हम किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी वर्टिसेस हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, A के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल a, इस आइकन में देखें A के ऑपोजिट साइड पे मैंने स्मॉल a लिख लिया है, B के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल b लिख लिया है और C के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल c लिख लिया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम इसी फिगर के थ्रू पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा। सबसे पहले नोट करें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इसका मतलब है पिथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, c स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हमने बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज c आ रही है ना, इसका मतलब है c स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सबसे पहला काम आप ये करें, यहाँ पे लिख लें स्मॉल a किसकी इक्वल है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल b किसकी इक्वल है 12 सेंटीमीटर और स्मॉल c किसकी इक्वल है x, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लिखें बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बच्चे देखें हाइपोटेन्यूज क्या है c, बेस क्या है स्मॉल a, एल्टीट्यूड स्मॉल b। सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, c, a और b की वैल्यूज को। आप देख सकते हैं a की जगह 5, b की जगह 12 पुट किया है। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 एंड दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आएगा 169, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, आपको पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और 169 के स्क्वायर रूट का आंसर 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट रफ वर्क में सॉल्व करके लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड में आपके पास बेस में अननोन आ रहा है, ठीक है ना, मींस यहाँ आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम फिगर को सबसे पहले अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C मार्क कर लें। अब बच्चे अगेन देखें कौन सा एंगल राइट एंगल है जो कैपिटल C पे आ रहा है। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ये 8 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होगा। कैसे पता चला आपको, क्यों, क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। हम ऐसा करते हैं कैपिटल A के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल a, कैपिटल B के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल b और कैपिटल C के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल c।
लिख लें, ठीक है। अब देखिए 90 के ऑपोजिट साइड क्या आ रही है, 8 सेंटीमीटर विच इज सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे इन सब डेटा को आपने यहाँ पे लिखना है। स्मॉल ए एक्स के इक्वल है विच इज क्वेश्चन मार्क, बी 6 सेंटीमीटर है, सी 8 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो सामने पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें, अगर ना भी लिखें इट डजंट मैटर, ठीक है। सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें और 8 स्क्वायर इज 64, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 6 स्क्वायर इज 36। फिर आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है 36 को, आप दूसरी साइड ले जाएं, 64 माइनस 36 का आंसर 28 आ रहा है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, रफ वर्क में स्क्वायर रूट ऑफ 28 को सॉल्व करें, आंसर आपके पास 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट देखें थर्ड में अब सबसे पहले तो हम ये गेस करते हैं हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे। तो आप देखें हाइपोटेनियस गिवन है, क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। एल्टीट्यूड वर्टिकल साइड को कहते हैं विच इज गिवन, इसका मतलब है हमने यहाँ पे बेस फाइंड करनी है। तो आप ऐसा करें, अलग से फिगर बनाएं, इसी तरह कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मार्क कर लें। अब आप यहाँ पे ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी आप डिफाइन कर दें। अब देखिए हाइपोटेनियस क्या आ रही है, स्मॉल सी। इट मींस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब आपने इन सब डेटा को यहाँ पे पुट करना है, मींस ए 5 सेंटीमीटर है, बी एक्स है, सी 13 सेंटीमीटर है। सेम उसी मेथड से पाइथागोरस थ्योरम लिखें। पाइथागोरस थ्योरम में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 169 माइनस 25 करें, 144 आंसर आ रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 144 का आंसर 12 सेंटीमीटर होता है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट देखें, अगेन 90 के ऑपोजिट साइड क्या आ रही है, x, और x ही आपने फाइंड करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। अलग से फिगर बनाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मार्क करें। नेक्स्ट ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, C इज हाइपोटेनियस, इट मींस C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप फुल डाटा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, एज A इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, B इक्वल्स 7, C इक्वल्स X। पाइथागोरस थ्योरम लिखें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे बेस की जगह आप A, एल्टीट्यूड की जगह B और हाइपोटेनियस की जगह C पुट करें, ठीक है। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट इज हाइपोटेनियस, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस, एंड व्हाट इज बेस, हॉरिजॉन्टल साइड इज बेस, और व्हाट इज वर्टिकल साइड, एल्टीट्यूड। अब आपने इनकी जगह वैल्यूज पुट करनी है। 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49। इन दोनों को आपने ऐड करना है, 625 आंसर आ रहा है। बिकॉज हमें x की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 625 का स्क्वायर रूट का आंसर 25 आ रहा है, विच इज द वैल्यू ऑफ x। फिफ्थ पार्ट में देखें, आपके पास 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और x गिवन है। इसका मतलब है हमने अननोन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 90 के ऑपोजिट साइड गिवन है, वर्टिकल साइड भी गिवन है, हॉरिजॉन्टल साइड फाइंड करनी है। इट मींस हमें बेस फाइंड करनी है। तो आप उसी मेथड से कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखें। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी एंड सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। तो यहाँ पे C 90 के ऑपोजिट साइड C आ रही है ना, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अब आप सबसे पहला काम ये करें, इन सब वैल्यूज को यहाँ पे लिख लें, ठीक है ना। A किसके इक्वल है, x, B 18 के और C 30 के इक्वल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद आप देखें कि जो x की वैल्यू आ रही है वो 24 सेंटीमीटर आ रही है। अब आप देखें 6 पार्ट में, अगेन हम क्वेश्चन में जो फिगर है उसको सबसे पहले अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया है कि A 6 सेंटीमीटर है, C x की इक्वल है, B 8 सेंटीमीटर है, तो C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ फिगर में गिवन है मैंने उन्हीं को यहाँ पे रीराइट किया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करें, पुट करने के बाद x स्क्वायर इक्वल्स 100 आ रहा है सोल्यूशन में।
तो दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर आ रहा है, विच इज आंसर। होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, अदरवाइज यू